बच्चों, हमने पिछले हमारे चैप्टर में पढ़ा था पार्थेनोजेनेसिस के बारे में। पार्थेनोजेनेसिस यानी एनिशेक जनन। एनिशेक जनन हमने कहा था कि कुछ विशेष प्राणियों में तथा विशेष परिस्थितियों में एग जो है, अंडाणु जो है, स्पर्म की सहायता के बिना या बिना निषेचित हुए भी विकसित हो सकते हैं। इस क्रिया को हमने कहा था पार्थेनोजेनेसिस यानी एनिशेक जनन। और इस पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया से जो एनिमल्स डेवलप होते हैं उनको कहते हैं पार्थेनॉट या पार्थेनोजेन। यह क्रिया संपन्न हो रही थी लोअर प्लांट्स के अंदर, कुछ इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर जिनमें आर्थ्रोपोडा ग्रुप में, इंसेक्टा में, और वर्टिब्रेट्स के अंदर जैसे कुछ फिशेस के अंदर और छिपकली के अंदर, लिजार्ड के अंदर, उसके अंदर ये क्रिया पाई जाती है। हमने पिछली बार ये भी पढ़ा था कि पार्थेनोजेनेसिस के दो प्रकार हैं। एक तो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस यानी प्राकृतिक एनिशेक जनन, और दूसरा आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस हमने पढ़ा था कि जिनमें नियमित रूप से पार्थेनोजेनेसिस द्वारा जनन की क्रिया होती है, उसको हमने कहा था नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। ये नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस भी कई प्रकार के थे जो हम पढ़ चुके हैं। इनमें कौन कौन से थे? साइक्लिक और कंप्लीट, अपूर्ण और पूर्ण, और फिर हमने उसमें देखा था हैप्लॉइड टाइप, डिप्लॉइड टाइप, एमियोटिक टाइप, मियोटिक टाइप। ये सब हम पिछले हमारे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस यानी कृत्रिम पार्थेनोजेनेसिस, कृत्रिम एनिशेक जनन। जैसा कि हमने पढ़ा कि प्रत्येक जो है कुछ प्राणियों के अंदर कैसे डेवलपमेंट है, पार्थेनोजेनेटिकली, यानी बिना जो है किसकी सहायता से, स्पर्म की सहायता से। एक तो डेवलपमेंट बिना स्पर्म की सहायता से हो रहा है, और कुछ प्राणियों में हमने देखा था कि ऑल्टरनेट भी पाए जाते हैं कि एनिशेक जनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, जिनसे कि एनिमल्स जो हैं डेवलप हो सकते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर क्या है कि बाह्य कारकों के प्रभाव के द्वारा भी कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि कैसे हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं और केमिकल भी हो सकते हैं, भौतिक भी हो सकते हैं और रासायनिक भी हो सकते हैं, तो जिनको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। यानी एनिमल्स के अंदर, जीवों में बाह्य कारकों के प्रभाव के द्वारा एनिशेक जनन को प्रेरित किया जा सकता है, जिसे हमने कहा कृत्रिम पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है। और इस तरीके का जो अध्ययन है, कई सारे जो हैं साइंटिस्ट ने इन अध्ययन को किया और उन्होंने पाया कि कई तरीके के जो हैं मीन है, कई तरह के फैक्टर्स हैं जिनके द्वारा ये जो है आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया संपन्न हो सकती है। इनमें जो फिजिकल मीन्स है यानी भौतिक कारक जो हैं, भौतिक कारक जैसे अंडे को, अगर अंडाणु को गर्म या ठंडे तापमान पे अगर रख दिया जाए, तो एक साइंटिस्ट थे बोरसियर, जिन्होंने जो है सबसे पहले एक अध्ययन किया था इनका। उन्होंने देखा कि रेशम के जो कीट हैं, अगर उनको थोड़ा सा धूप में रख दिया जाए तो उनके अंदर जो है बिना जो है निषेचन के विकास की क्रिया आरंभ हो जाती है। तो गर्म या ठंडे तापमान पे अगर रखें तो विकास की क्रिया जो है प्रारंभ की जा सकती है। इसी तरीके से अगर अंडाणु को पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणों के अंदर अगर इसको रखा जाए तो इन पराबैंगनी किरणों के द्वारा भी जो है निषेचन की क्रिया शुरू हो सकती है। ठीक है। बिजली के झटकों के द्वारा इलेक्ट्रिक शॉक अगर दिया जाए अंडाणु को, अनिषेचित अंडाणु को, तो उससे भी जो है एनिशेक जनन की क्रिया जो है प्रारंभ हो जाती है। अंडाणु को निडल से भेदने पर, अगर निडल से इसको प्रिक किया जाए, एक महीन सुई से जो है इसको छेद किया जाए, तो भी ऐसा माना जाता है कि पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया जो है प्रारंभ हो सकती है। बाय शेकिंग, हिलाने से, अगर हिलाया जाए अंडाणु को तो उसके द्वारा भी जो है पार्थेनोजेनेसिस की क्रिया जो है प्रेरित हो सकती है। ये थे फिजिकल मीन्स। अब अगर हम बात करें केमिकल मीन्स की यानी रसायनों की, तो कुछ रसायन भी हैं
जो कि क्या है, रसायन उद्दीपन है, जो कि अंडे को बिना निषेचन के विकास के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जिन्हें हम क्या कह देते हैं, पार्थेनोजेनेसिस फैक्टर्स, या इसमें हम यहाँ कह देते हैं केमिकल फैक्टर्स, रासायनिक उद्दीपन, रासायनिक कारक। क्लोरोफॉर्म में अगर रख दिया जाए तो जो है निषेचन की क्रिया प्रारंभ हो सकती है। यूरिया एंड सुक्रोज के सॉल्यूशन में अगर रखा जाए तो भी ये हो सकता है। स्ट्राइकनिन जो है, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ सी अर्चिन के, समुद्री अर्चिन के अंडों को जो है उन्होंने स्ट्राइकनिन के तनु घोल के अंदर जो है डुबो दिया। तो उन्होंने कहा कि इसको तनु घोल में डुबोने से इसमें विकास की जो है क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। कुछ फैट सॉल्वेंट्स यानी वसा विलायक जो पदार्थ हैं, वसा विलायक पदार्थ जैसे कि टोलुइन है, ईथर है, एसीटोन है, बेंजीन है या अल्कोहल है, इन जो है कई तरह के जो ये वसीय अम्ल हैं, इनको भी अगर एग के साथ में क्रिया कराई जाए तो ये निषेचन की क्रिया प्रारंभ कर देते हैं, विकास की क्रिया प्रारंभ कर देते हैं। कार्बोनिक एसिड्स, कार्बनिक अम्ल जिनमें ब्यूटायरिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है या ओलिक एसिड है, और क्लोराइड्स, क्लोराइड किसके, सोडियम, पोटेशियम या मैग्नीशियम के जो क्लोराइड्स हैं, ये अन्य कई जो वसीय अम्ल हैं, ये भी जो है निषेचन के एग को जो है बिना निषेचन के विकास के लिए प्रेरित कर सकते हैं। एक और देखा गया कि स्टिमुलस बाय द एंट्री ऑफ स्पर्म्स, एंट्री ऑफ स्पर्म्स यानी शुक्राणु के प्रवेश के द्वारा उद्दीपन, ठीक है, कि ऐसा जो है माना गया, ऐसी स्टडी की गई कि एक प्रजाति के अगर अंडे में दूसरी प्रजाति के स्पर्म का अगर प्रवेश कराया जाए तो एग जो है बिना न्यूक्लियस, बिना जो है स्पर्म के न्यूक्लियस के फ्यूजन के, उसके प्रवेश के मात्र से ही जो है विकास की क्रिया प्रारंभ कर देता है। जैसे कि अगर एक एनालिड है, एनालिड के एग के अंदर जो है इकाइनोडर्म का जो डाला जाए, तो अगर एनालिड का जैसे मान लें स्पर्म है, एनालिड का स्पर्म है, उसके स्पर्म को जो इकाइनोडर्म के प्राणी, इकाइनोडर्म जो है फाइलम, उसके प्राणी के अंडाणु के अंदर अगर प्रवेश करा दिया जाए तो यह बिना जो है उस स्पर्म से मिले, बिना उस स्पर्म के फ्यूजन से विकास जो है उसके अंदर शुरू हो जाता है, ठीक है। तो एक प्रजाति के शुक्राणु का प्रवेश कराया जाए दूसरे प्रजाति के एग के अंदर, तो भी यह जो है इस स्टिमुलस से यह क्रिया प्रारंभ की जा सकती है। चलिए, अब इस पार्थेनोजेनेसिस की क्या जो है सिग्निफिकेंस, इसका क्या जो है महत्व है पार्थेनोजेनेसिस का, क्या एक तो कि मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स मतलब ये क्या करता है, लिंग निर्धारण का जो है काम करता है। कि जैसे कि हम देखें मधुमक्खियों के अंदर, बीज के, हनी बीज के अंदर, इसमें जो है हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा सिर्फ जो है कैसे मेल एनिमल ही डेवलप होते हैं, इसमें सिर्फ मेल एनिमल ही डेवलप होते हैं। इसी तरीके से इनमें डिप्लॉइड जो है पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा केवल फीमेल एनिमल्स ही मतलब विकसित होते हैं। तो यह एक लिंग निर्धारण का काम करता है। फिर सबसे जो है क्या है, आसान जो है मेथड है, ये सबसे इजी मेथड है, ये स्टेबल है, स्थायी है और इजी प्रोसेस है किसका, रिप्रोडक्शन का, ठीक है। एक अनिश्चित जनन जो है क्या है, एक सुस्थापित तरीका, किसके कंपैरिजन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तुलना में यह एक सरल जो है मेथड है। चलिए, फिर पार्थेनोजेनेसिस क्या करता है, एलिमिनेट्स द वेरिएशन फ्रॉम द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से क्या करता है, ये भिन्नताएं जो है उनको अलग कर देता है, विभिन्नताओं को अलग कर देता है। ये कि सभी लक्षण इनमें क्या है, अनिश्चित जनन द्वारा उत्पन्न जो प्राणी हैं उनमें लक्षण जो है कैसे हैं, अपने पैतृक प्राणियों की तरह हैं। इनमें लक्षण कैसे, अपने पैतृक प्राणियों की तरह ही हैं। इनमें कोई आनुवंशिक रूप से कोई जो है इनके अंदर बदलाव नहीं है। तो अगर कुछ अच्छी इनके अंदर जो है लक्षण है तो वो लक्षण जो है बने रहते हैं, ठीक है।
बेस्ट वे ऑफ हाई रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन सर्टेन इंसेक्ट्स, कि जैसे एफिड्स हैं, एफिड्स के अंदर जो है गर्मी के अंदर जो है ये एफिड्स, इनकी जो फीमेल्स हैं किसके द्वारा, द्विगुणित अनिषेक जनन द्वारा यानी डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस द्वारा जो है रिप्रोड्यूस करती हैं और बहुत तेजी से जो है अपनी जनरेशन, अपनी जो है संतति का जो है विकास करती हैं। फिर पार्थेनोजेनेसिस से पॉलीप्लॉइडी जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है, बहुगुणित पीढ़ियों की स्थापना की जो है संभावनाएं इनमें बढ़ जाती है, यानी 3, 4 या अधिक जो गुणसूत्री समुच्चय हैं उनकी स्थापना के अंदर जो है इनसे हेल्प मिलती है। अब पार्थेनोजेनेसिस एनकरेजेस डेवलपमेंट एडवांटेजेस म्यूटेंट कैरेक्टर्स, यानी बहुगुणित जो है उन लाभकारी जो है संयोजनों को बढ़ावा देती है। ये कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ जो जीन्स हैं उनका जो है लाभकारी जीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ज्यों के त्यों बने रहते हैं, तो इसलिए क्योंकि उनमें कुछ पृथक्करण या क्रॉसिंग ओवर नहीं है तो ये ऐसे ही बने रहते हैं, तो उनके अंदर जो है ये उन कैरेक्टर्स को जो है जो कि त्यों रखती है और चलती रहता है। ये नॉन एडेप्टिव कॉम्बिनेशन जो कि म्यूटेशन के द्वारा जो है कई सारे जो है हानिकारक जो है जीन है, जो संयोजन है, उनको भी जो है चेक करती है कि जो कि म्यूटेशन के द्वारा हो सकते हैं। यहाँ पर एक ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तो क्या है, कॉपुलेशन की क्रिया होती है और कॉपुलेशन की क्रिया के लिए क्या है, एनर्जी जो है लगती है एनिमल्स के अंदर। तो यहाँ पर क्योंकि अनिषेक जनन में इस कॉपुलेशन की क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है, तो अनावश्यक रूप से जो वो एनर्जी है, खर्च होने वाली जो एनर्जी है वो जो है इसमें इनको प्राणियों को व्यय नहीं करनी पड़ती है और उस एनर्जी को जो है ये यूज़ कर सकते हैं किसके अंदर, भोजन पदार्थों में और ढूंढने में और रिप्रोडक्शन के अंदर, भोजन ग्रहण करने में, भोजन ढूंढने में और रिप्रोडक्शन के अंदर उस जो है एनर्जी को सेव करके इनके अंदर जो है वो एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, बजाय कि अपने जो है पार्टनर को ढूंढने में, जीवन साथी को जो है खोजने में, उसकी बजाय जो है या कॉपुलेशन के अंदर करने में, उसकी बजाय ये अपनी उस एनर्जी को फीडिंग और रिप्रोडक्शन के द्वारा यूज़ कर सकते हैं। और पार्थेनोजेनेसिस क्या काम करती है, अवॉइड्स द स्टेरिलिटी इन द रेसेस, बंध्यता को जो है ये दूर करती है, प्रजातियों में बंध्यता को जो है ये उसमें नहीं पाई जाती है। इनके अलावा जो है पार्थेनोजेनेसिस से लाभ तो है लेकिन हानि भी ये है कि इनके अंदर जो है नए आनुवंशिक जो है संयोजन जो है वो नहीं बन पाते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया इसमें नहीं है, इसलिए नए आनुवंशिक संयोजन को प्रेरित नहीं करती हैं ये। तो उत्पन्न जो प्राणी है वो जीवन संघर्ष में क्या है, सफल नहीं हो पाता है, उनमें अनुकूलता की जो है अनुकूलता की कमी पाई जाती है, तो बदली हुई परिस्थितियों में वो अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारा आज पार्थेनोजेनेसिस का जो है टॉपिक समाप्त।